Assalamualaikum ladies and gentlemen, welcome back to my channel. As you all know कि October is a month of breast cancer awareness. So we're here in the collaboration with Peshawar Planners. हम बात करने वाले हैं इस्लामिक तरीक़ों से the ways to cure breast cancer. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए. So make sure to watch this video till the end. Let's get into it. هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الدهر. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि when you get to know कि आपको कोई lethal disease है, एक ऐसी बीमारी है जो कि जानलेवा है and it's not easy for you to go out and talk about it. ये आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है. We can understand कि आप जाएं, आप किसी से डिस्कस करें कि आपको like for example आपको breast cancer है या आपको cervical cancer है. ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप किसी को नहीं आराम से बता सकते. आपको खुद हो भी जाए तो आप परेशानी रहते हैं कि मैं किसी के साथ शेयर करूँ कि ना करूं. इसी सोचने के दौरान वो बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि जब आपको दूसरों को बताने का मौका मिलता है उस वक्त तक टाइम हाथ से निकल चुका होता है. इनिशियल स्टेज पे जब आपको ऐसा महसूस हो कि ऐसा कुछ भी है, मेक श्योर टू विजिट अ डॉक्टर, अ फीमेल डॉक्टर, अ मेल डॉक्टर, इट डजंट मैटर्स. अगर आप किसी मेल डॉक्टर के पास जा रहे हैं, किसी फीमेल डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आप कुछ भी कर सकते हैं बाय स्टेइंग इन द लिमिट्स. ऑब्वियसली ये नहीं कि आप कत्ल कर दें किसी का. अब द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हर इंसान इज़ सपोज टू टेक केयर ऑफ़ देमसेल्व्स. हम इंसानों का जिस्म हमारे पास अल्लाह ताला की अमानत है. हमें इस जिस्म का ख़्याल रखना है. हम इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते. अगर अल्लाह ताला ने हमें कोई बीमारी दे दी है तो वी आर सपोज टू गो टू अ डॉक्टर एंड फाइंड अ क्योर ऑफ इट. इसका इलाज कराएं, इसको हल कराएं बग़ैर किसी परेशानी के, बग़ैर किसी टेंशन के जो कि मोस्टली लोगों के सर पे रहती है. लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इतना मार्जिन दिया है कि आप जा सकते हैं, आप चेकअप करा सकते हैं. अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना हर मुसलमान पे लाजिम है. लेकिन जब आपकी ज़िंदगी और मौत का सवाल आता है, जब कोई बीमारी आती है, देन यू आर सपोज टू डू एनीथिंग यू वांट. अब यहाँ इस्लामिक मिसकंसेप्शंस की बात आ जाती है कि बहुत ज़्यादा लोग अगर उनको ऐसी कोई बीमारी हो जाए तो वो ये कह के बात टाल देते हैं या अपने दिल को सुकून दे देते हैं कि हमने ज़रूर कोई गुनाह किया होगा, या फिर आपको ये बात कोई खुदा न खास्ता बता देता है कि तुमने ज़रूर कोई गुनाह किया होगा कि जिसकी अज़ियत अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया में दे रहे हैं और ये तुम्हारे किसी गुनाह की सज़ा है और तुम इसी अज़ियत में रहो, तुम इसी अज़ियत में मर जाओगे, तुम्हारे सारे गुनाह धुल जाएंगे. आखिरत में फिर जाके तुम्हें सुकून होगा कि तुमने मरने से पहले सारी अज़ियत गुजार ली, सारी तुम्हें तकलीफ़ें हो गई, तुमने सब कुछ सह लिया और अब तुम्हारी आखिरत संवर गई है, तुम्हारे गुनाह धुल गए हैं. ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि अगर आपको पता चल जाए कि आपको बीमारी है कोई और आप उसका इलाज ना कराएं, ये सोचिए कि मैं अज़ियत सह लेता हूँ या ये तो अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान तो है, लेकिन आप इसको अल्लाह ताला की तरफ से अपने ऊपर एक अज़ाब समझ लेते हैं कि मैं इसका इलाज नहीं कराऊँगा और मेरे गुनाह धुल जाएंगे. या फिर लोग आपको कहते हैं कि तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे, तुमने इलाज नहीं कराना और आखिरत में जाके आपके लिए सारा मामला सेटल हो जाएगा, आपको गुनाह नहीं होगा. ऐसा नहीं है. आप अपने जिस्म के बारे में अल्लाह ताला को जवाब दें हैं. अल्लाह ताला ने आपको बीमारी दी, आप उस पर सब्र करें, आप उस पर शुक्र करें, लेकिन साथ साथ इलाज भी कराएं. ऐसा नहीं है कि आप इलाज नहीं करा रहे, ये सोचें कि मैं सब्र कर रहा हूँ या मैं सब्र कर रही हूँ, तो ये गुनाह हो जाएगा. कि जब अल्लाह ताला आपको कहेंगे कि मैंने तुम पे बीमारी दी थी, तुमने क्या किया, और आप कह देंगे कि मैंने उसको सह लिया. ऐसा नहीं है. जब अल्लाह ताला ने उस बीमारी का क्योर आपको बता दिया, उस बीमारी का इलाज आपको बता दिया, तो अपने जिस्म का ख्याल रखना आपके ऊपर लाजिम है. अपने जिस्म को आपने नुकसान नहीं पहुंचाना. अगर आपको पता चल जाता है कि ऐसी कोई बीमारी है तो उसका इलाज कराएं. शर्म करें, ऐसे ऐलान मत करें, हर किसी को मत बताएं. इट शुड स्टे इन बिटवीन योर इमीडिएट फैमिली, जो आपके ट्रस्टवर्दी लोग हों, आपके डॉक्टर्स हों. बहुत ही स्मॉल सर्कल में इमीडिएट फैमिली को आपकी पता हो, आपकी फैमिली को पता हो, आपके डॉक्टर्स को पता हो, एंड नोबडी एल्स. क्योंकि लोग इसके अजीब व गरीब मतलब निकालते हैं, गलत बातें करते हैं. कीप इट टिल योर इमीडिएट फैमिली, योर डॉक्टर्स एंड अल्लाह.
Now here the most awaited question is कि how are we supposed to cure breast cancer? वैसे ये किसी भी कैंसर को इलाज कर सकता है, किसी भी बीमारी को इलाज कर सकता है, but right now as we're talking about breast cancer, so we're going to highlight it. जो तरीका मैं बताने वाली हूँ can be a bit controversial for our Shia community. They might question us, लेकिन we have proofs. मैं आपको सही बुखारी के थ्रू इस बीमारी का इलाज बताऊंगी. वैसे ये किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती है, बट we're going to highlight breast cancer. जिल्द नंबर 3 है ये. किताबुल तिब निकालेंगे हम. It's page number 318. किताबुल तिब और पेज नंबर 318. ठीक है, आप लोग हदीस पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ. अब our Shia brothers and sisters can question it कि इस तरह तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, लेकिन आपने हदीस पढ़ ली, मैंने आपको रेफरेंस दे दिया. द थिंग इज़ दिस कि आप उसको आजकल जो हमारी मेडिकल साइंस है, आप इसमें कर सकते हैं कि you can take a small portion of camel urine and a large portion of cow's milk and you can combine it and then drink it. लेकिन आपको जब आपने पढ़ लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इस किसी भी बीमारी का इलाज आपको दे दिया है और दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, अस्तगफिरुल्लाह, हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को हम टेस्ट नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं किया हुआ. लेकिन जिन लोगों के साथ ये हुआ, जिन लोगों ने जिन लोगों को बीमारी थी, दे ऑल गॉट शिफा, उन सबको शिफा हुई. इट टुक ऑलमोस्ट अबाउट, इट कैन टेक 1 month, इट कैन टेक 2 months, इट कैन टेक 5 months. लेकिन लास्ट स्टेज पे भी दिस हदीस कैन क्योर योर कैंसर. If it's breast cancer, if it's cervical cancer, intestine cancer, lung cancer, any kind of cancer. The people will say कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ या ये मैं कैसे करूँगा, ये तो बहुत अजीब है. Things like that. It is going to be pathetic. Obviously, you cannot question Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's cure. जो काम आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने को कह दिया, उन्होंने एक इलाज बता दिया, तो हम कोई नहीं होते इसे क्वेश्चन करने वाले. बीमारियों के बहुत सारे डिफरेंट इलाज भी हैं, कलौंजी के ज़रिए और डिफरेंट चीज़ें हैं. अल्लाह ताला के नाम, अस्माउल हुस्ना में हर चीज़ की शिफा है. अल्लाह ताला के नामों में, अल्लाह ताला के ज़िक्र में, खजूरों में, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन डू. आप लोग रुक़या कर सकते हैं, उसके अंदर भी बहुत चीज़ों के इलाज है, लेकिन रुक़या मैं आपको कभी भी नहीं करने को कहूँगी. लेकिन अब अगर आप उसको क्वेश्चन करते हैं तो ये गलबात होगी, गुनाह होगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते उनके इलाज के तरीक़ों को. अगर शिया कम्युनिटी इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर सकती, तो मैंने आपको प्रूफ्स दिए हैं, मैंने आपको रेफरेंस के साथ बताया है, तो इट डजंट मैटर्स, इसमें कोई मसला नहीं है. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन डू, देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स व्हिच यू कैन डू, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. अब इसके अंदर लाइक पोर्शंस के बारे में मैंने बता दिया कि इतना इसका पोर्शन होना चाहिए और इतना दूसरी चीज़ का पोर्शन होना चाहिए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, मैं आपको गारंटी के साथ नहीं बता रही हूँ ये. तो प्लीज़ डोंट कमेंट समथिंग जो कि आपको गुनहगार बना दे या फिर जो कि गलत हो. तो अगर आपको चीज़ नहीं पसंद आ रही, कीप इट टिल योरसेल्फ, अपने तक रखें. एवरीवन फॉर बीइंग हियर, फॉर लिसनिंग टू मी. अल्लाह ताला हम सबको तमाम बीमारियों से महफूज रखे. And may Allah be pleased with us. I'll see you in the next video. Till then, like and share it with the people whom you think need it. I'll see you in the next video. Assalamu alaikum.